शहर से दौर एक छोटे से गांव में रहमत अली नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। इसकी बीवी का नाम बीबी सिकीना था। उन दोनों ने अपनी जवानी का हर लम्हा मेहनत में गुजारा। उनके 3 बेटे थे, यासिर, बाबर और नासिर। रहमत अली ने दिन रात खेतों में खून पसीना बहाकर अपने बच्चों की परवरिश की, मगर अफसोस, जब बच्चे जवान हुए तो न सिर्फ काम से जी चुराने लगे बल्कि माँ बाप की इज्जत भी न करते थे। इनके बूढ़े वालिदैन दिन भर काम करते, जबकि बेटे दरख्तों के नीचे बैठकर बातें करते, ताश खेलते या गांव में अपने दोस्तों के साथ मजाक करते। जब माँ कहती, बेटो अपने बाबा के साथ खेतों में हाथ बटाओ, तो वो कहते, अम्मा आज बहुत थके हुए हैं, कल जरूर जाएंगे। नहीं, और ये कल कभी नहीं आता। एक दिन रहमत अली को बुखार चढ़ गया और बीबी सिकीना की कमर में दर्द हो गया। उनके माँ बाप दोनों बस्तर पर पड़ गए। घर में खाने का अनाज खत्म होने लगा। बेटों ने कहा, उम्मा और अबा ने तो कुछ भी ना छोड़ा, हम क्या करें? हालांकि रहमत अली के पास एक पुराना संदूक था जिसमें कुछ कीमती चीजें थीं। एक दिन रहमत अली ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। मेरे खेतों में खजाना दफन है जो तुम्हें मिल सकता है। अगर तुम खोदो और काम करो तो तुम्हें मिल सकता है। बेटे खुश हुए और अगले दिन सुबह होते ही तीनों भाई खेत खोदने निकले। वो दिन रात जमीन खोदते रहे मगर कुछ न मिला। अलबत्ता खेत नरम हो गए, जमीन तैयार हो गई। गांव वालों ने कहा, अब अगर तुम बीज बो दो फसल अच्छी होगी। मजबूरन बेटों ने बीज बो दिए। बारिश हुई, वक्त पर पानी दिया और चंद महीनों में फसल लहलहाने लगी। जब अनाज से घर भर गया, बेटों को एहसास हुआ कि असल खजाना मेहनत है और मेहनत करने से सब कुछ मिलता है और वालिदैन की दुआएं हैं। फिर वो अपने वालिद के पास आए और इनसे माफी मांगी। रहमत अली ने नम आंखों से कहा, मेरे बच्चों, खजाना तुमने खुद उगाया। जो हाथ काम करे और जो मेहनत करे वही सोना उगाता है। इसलिए मेहनत करो और सब्र के साथ काम करते रहो, तो फिर तुम्हें कामयाबी मिल सकती है। और कहानी का मकसद ये है कि जो अपने माँ बाप की सुनता है वो दुनिया की हर मोड़ पर कामयाब होता है, और जो बड़ों की कदर नहीं करता और उनकी बातों को अहमियत नहीं देता वो हमेशा नाकाम रहता है। इसलिए वालिदैन की कदर करो और उनकी खिदमत करो, फिर आप हमेशा के लिए कामयाब होगे। और मेहनत से जिंदगी गुजारो। काम चोरी का अंजाम हमेशा पछतावा होता है। उम्मीद है आपने हमारे सादा बातों से और इस कहानी से कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर आप इस तरह की सबक आमोज कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारा उर्दू दिलचस्प कहानी का चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।